Hello, my dear soul family. A very beautiful, warm morning. Let me talk about something कि जो कमिंग 7th को जब लूनर एक्लिप्स आ रहा है विद फुल मून और ये क्या क्या चीज़ें लेके आ रहा है. इनफैक्ट मैं सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ आपको बोलूँगी एंड आई क्विकली गाइड यू थ्रू दिस कि everybody is talking about this day. Why? Because this day is something creating a kind of a universal energies को जो shift कर रहा है ना, उसकी वजह से बहुत सारे chaos जैसे टाइमिंग दिख रहे हैं. बट at the same time, if you have ever gone through earth, oh my god, you can't believe what I saw. So there is this card, I kept it, मेरा tarot deck यहीं पे था and I saw this tower and I was exactly going to pick up this card from the deck. You won't believe. And what I was exactly trying to tell you that time is कि बहुत सारे लोग हर कोई आपको अगर इस टाइम पे ये बता रहे कि देयर इज दिस chaos गोइंग ऑन, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होंगी, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम में होंगी. देन बी माइंडफुल कि क्या हमेशा प्रॉब्लम इतना बुरा होता है? कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हमें सेटल डाउन करने के लिए आते हैं, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हमें उन चीज़ों को छोड़ने के लिए आते हैं या सिखाने के लिए आते हैं विच वी एज ए ह्यूमन बीइंग. हमारी आदत ये रहती है कि हमको सब चीज़ों का ना कंट्रोल चाहिए. हमको लगता है कि वी नीड टू नो एवरीथिंग, वी हैव टू हैव कंट्रोल अबाउट एवरीबडी एंड एवरीथिंग. ओके, विच इज़ नॉट पॉसिबल. और ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है. आप कंट्रोल वाली चीज़ों में जहाँ पे भी आओगे उस टाइम पे आप कोई भी चीज़ पे ना आप एक्सपेक्टेशन सेट करोगे, फिर वो नहीं होगा तो दुखी हो जाओगे. ऐसे काफ़ी इंटेंस और ऐसे काफ़ी सिचुएशंस होते हैं जिसकी वजह से हमारी एनर्जी शिफ्ट नहीं हो पाती है और हम एक ही प्रॉब्लम को या एवरीबडी हैज़ देयर ओन पैटर्न. ओके, द होल यूनिवर्सल पैटर्न हैज इटसेल्फ इज अ पैटर्न. आप अगर अपने घर परिवार में देखो, हर एक आदमी का एक हैबिट और एक पैटर्न होता है. आप खुद में एक चीज़ देखो, आपके भी एक पैटर्न है, आपके अंडरस्टैंडिंग में भी एक पैटर्न होगा. तो उसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी आप उसके साथ मैच कर जाते हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी वो आपसे दूर हो जाएगा. एंड विद द सेम थिंग कि आपके प्रॉब्लम्स भी उसी तरीके से दूर होते हैं. सो इट इज़ टोटली अबाउट यू हैविंग दैट टावर मोमेंट. ये अगर आप मुझे पूछो कि सितंबर महीना क्या इतना डिफ़िकल्ट है, इतना प्रॉब्लम है, येस इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट येट एट द सेम टाइम दिस इज़ कॉल्ड कर्मा क्लेंजिंग चल रहा है. आपने जो चीज़ इतने सालों से, इतने जन्मों से नहीं सीखा, वो ये जो मंथ है, ये मंथ इज इटसेल्फ इज अ वेरी क्रूशियल सैक्रेड मंथ जहाँ पे कि आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो. यू कैन, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंटेंस होगा ये एनर्जी, सडन होगा. सी दिस होल टावर कार्ड इज ऑल्सो गाइडिंग मी टू टेल यू कि अगर आपको लग रहा था कि ये चीज़ छूट जाएगी, ये आदमी चला जाएगा, या ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी, या ये जॉब चला जाएगा, या ये पैसा नहीं है मेरे पास, या ये हेल्थ ठीक नहीं है, this whole process is guiding you to take care of you again in a different perspective, to have a different look, to have a different idea about the thing that you thought about. और ये आपके स्पेसिफिकली अगर मुझे पूछो कि ये बहुत सारी चीज़ें क्या लेके आएगा, सो दिस इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ योर मोस्ट ऑफ द ट्राउमास जो आपने बहुत सप्रेस करके रखा है, बहुत ज़्यादा आपने हिडन करके रखा है, और क्योस वाले सिचुएशंस जहाँ पे कि आपको समझ नहीं आता एंड यू बिहेव इन अ डिफरेंट मैनर व्हेनेवर यू गेट एंग्री, या फिर आप अगर कुछ पेनफुल लॉसेस है, कुछ मेमोरीज ऐसे हैं जो बहुत पेनफुल है, उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो. तो ये पूरा टाइम आपको ये गाइड करेगा टू कमिंग बैक टू दैट फीलिंग अगेन एंड अगेन कि आपका ये जो डर है ये इनवैलिड हो चुका है. यू ऑलरेडी हैव लिव्ड थ्रू इट, यू ऑलरेडी हैव अंडरस्टैंड दोज लेसन्स. तो क्यों आपको बार बार उसी सेम क्लास में जाना है? जस्ट गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड इट, एक्सेप्ट इट एंड रिलीज इट. ये पूरा टाइम नॉट ओनली यू आर गोइंग टू हील योर एंसेस्ट्रल पैटर्न, यू आर गोइंग टू हील योर पैटर्न, यू आर गोइंग टू हील सो मेनी बिलीफ सिस्टम्स दैट यू आर कैरिंग अराउंड. और आपको जहाँ पे लग रहा है कि ये चीज़ क्या मेरे लिए आगे चल के सही होंगी, देन मेक योर सेल्फ रेडी टू लिसन. येस, आगे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सही होंगी. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो कार्ड मुझे दिख रहा है, यू वॉन्ट बिलीव, दिस इज कॉल्ड सेलिब्रेशन. ये सेलिब्रेशन ऐसा है जो कि आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे कि स्प्रिंग टाइम है, एवरीथिंग इज कामनेस. देखो, डिस्ट्रक्शन जब भी होगा ना उसके बाद एक कामनेस आएगा ही आएगा. क्यों? क्योंकि एक पुराना घर था जिसको हम तोड़ रहे हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वहाँ पे एक नया बिल्टअप आने वाला है, बट उसको टाइम लगता है, राइट? यू हैव टू वर्क ऑन दोज थिंग्स एंड यू हैव टू गो विद दिस थिंग्स. तो
अगर आप इस वाले सिचुएशंस में फंसे पड़े हो और अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू हील, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ग्राउंड, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू sit with yourself, understand your patterns, break those patterns and come back to your whole entire power. अपने आप को ग्राउंड कीजिए, अपने आप के साथ बैठिए, अपने आप की चीज़ें समझिए। किसी से बात करने का मन है, बात कीजिए, किसी को दिल खोल के बोला है, दिल खोल के बोलिए। अगर वो चीज़ें सही होंगी आपके लिए तो रहेगा, अगर नहीं होंगी तो नहीं रहेगा। एक्टिंग बहुत सारे लोग करते हैं कि वो आपके दोस्त हैं, बट सारे दोस्त दोस्त नहीं होते हैं। some friends, some people in your family also, some people in your relatives also, some people in your colleagues also, बहुत सारे लोगों को हमको लगता है कि ये लोग हमारे वेल विशर है, हमारे लिए सोचते हैं, बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि यू आर गोइंग टू गेट द पिक्चर क्लैरिटी कि नहीं, ये सही नहीं था। दे वेर ओनली यूजिंग यू बाय सीइंग कि उनको जब टाइम है वो उस तरीके से आपको यूज़ करते थे, उनको जब टाइम नहीं है वो उस तरीके से नहीं करते थे। बिकॉज द होल पर्पस ऑफ यू स्टैंडिंग हियर विद इन योर सेल्फ इज कि जब आपके साथ कोई खड़ा है तो वो कोई भी सिचुएशंस में आपके साथ खड़ा है, राइट। आप अगर आप अपने साथ भी इस तरीके से खड़े रहने चालू हो गए तो बहुत सारी जगह पे आप खुद को हील कर दोगे। सो दिस इज द बेस्ट मंथ, यूज इट। आप हो सके तो हनुमान चालीसा डेली पढ़ना चालू कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो आप हनुमान चालीसा की तरफ मुड़िए, या फिर आप कुछ तो जाप करना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ तो चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपके स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप फंसे पड़े हो कोई जगह पे, तो गो बैक टू योर इनर जर्नी और आप उसको लिखना चालू कीजिए, जर्नल कीजिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज द बेस्ट मंथ, यू आर नेवर गोइंग टू गेट इट अगेन। अब इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड डू लेट मी नो। कुछ नहीं हो रहा है तो लास्ट स्टेप में आपको ये देना चाहती हूँ कि जो भी लाइफ में आपका प्रॉब्लम चल रहा है ना, जो भी उस एरिया में हर चीज़ को, चाहे वो प्रॉब्लम भी है ना, उसको भी प्यार से थैंक यू बोलना चालू कर दो। जितना भी प्रॉब्लम दे रहा है ना वो आदमी, सिचुएशंस, लोग, जो भी, सबको थैंक यू बोलना चालू कर दो, सबको बोलना चालू कर दो, एंड यू आर गोइंग टू सी द डिफरेंस। आप खुद ही आके मुझे इस कमेंट पे लिखो, 30 दिन प्रैक्टिस करो ये पूरे सितंबर मंथ में, और आप मुझे कमेंट में आके बताओ कि येस आई प्रॉमिस माई सेल्फ टू डू इट। आप लिखो वहाँ पे येस आई प्रॉमिस माई सेल्फ आई एम गोइंग टू डू इट, और फिर आप आपके उसको एडिट करके उसमें लिखो कि ये 30 डेज में जब आपने इसको प्रैक्टिस किया तो आपके इस लाइफ में क्या क्या चेंजेस हैं। कि दिस टाइम यू आर नॉट गोइंग टू, इन दिस फुल मून आप फुल मून को देख नहीं सकते, ओके। दिस टाइम यू आर नॉट गोइंग टू सी द मून। आप ट्राई कीजिए कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे सूतक लगने के बाद जब ग्रहण लग रहा है, उस टाइम पे आप चैंटिंग कीजिए, या फिर आप मेडिटेट कीजिए, या फिर आप जर्नल कीजिए। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो एक कैंडल लगाइए और उस पर मेडिटेट कीजिए। आप अपने साथ बैठ के ना बहुत सारी चीज़ों को पहले से लिखना चालू कीजिए, और उस टाइम पे आप मैनिफेस्टेशन पावर को यूज़ कीजिए। आप जो मेरा बॉटल्स है ना, मैनिफेस्टेशन बॉटल, आप उसको यूज़ करके वाटर टेक्निक से आप उसको हील कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। एंड यूज़ द बाथ सॉल्ट दैट आई ऑलरेडी हैव शेयर्ड इन माई वीडियो अबाउट एंसेस्ट्रल हीलिंग, उस टाइम पे, कि आप मेरे से बाथ सॉल्ट भी ले सकते हो। उस दिन आपको बाथ सॉल्ट से नहाना है। दूसरा, आपको ये प्रोटेक्शन थ्रेड यूज़ करना है, सो दैट यू आर गोइंग टू गेट प्रोटेक्ट योर सेल्फ थ्रू आउट दिस मंथ। सो if you wanted to have all these things और इसके अलावा भी, then you can connect with me also. And if you do like this video, please do like, share and subscribe this channel. With this, I'm sorry, please forgive me. Thank you and I love you all. Have a beautiful, happy eclipse season, or let's create a very beautiful new life out of it, है ना। Thank you so much. Take care.